प्रातः क्लास चल रहा था 22 नवंबर 1968 शुक्रवार को चौथी पीठ की मध्यांत में बात चल रही थी। कहते हैं कि भ्रकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, उसे आत्मा कहा जाता है। तो कहते हैं अंगूठे मिसल, अभी अंगूठे मिसल याद करना ही पड़ता है, क्योंकि वो सितारा आत्मा तो इतना सूक्ष्म है कि याद भी नहीं कर सकते और उसकी पूजा भी नहीं हो सकती, कुछ नहीं कर सकते। तो ये आत्मा को तो बड़ा बनाए दिया है। क्यों? इसलिए बड़ाई बनाई दिया है कि जा करके वो जरबल चढ़ाएं, कुछ भी करें पूजा। क्योंकि पूजा भी तो करनी होती है ना ड्रामा में। पूज्य बनते हैं फिर पुजारी बनते हैं। तो देवताएं तो जरूर पूज्य बनते हैं, सोई फिर पुजारी बनते हैं। तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो फिर पुजारी बनते हो। देखो बाप ने समझाया ना कि जब देह अभिमान में आते हो और विकार में जाते हो तो फिर पुजारी बन जाते हो। भक्ति मार्ग का पहरा आ जाता है, उसको फिर कहा जाता है भक्ति कल्ट। और जो बाप आकर सुनाते हैं समझाते हैं वो है ज्ञान कल्ट, वो अलग। अब ज्ञान और भक्ति इकट्ठी तो नहीं चल सकती है ना बच्चे, क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेक देहधारी गुरुओं से आती है। तो दिन और रात का अंतर है। अब दिन और रात इकट्ठे हो जाए ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी अभी दिन हो जाए अभी अभी रात हो जाए ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। नहीं, वो वेद के बाप ने समझाया है, दिन कहा जाता है सुख को और रात कहा जाता है दुख को। तो वो सुख है तो किसका सुख है और किसका दुख है? बस कोई सबका नहीं है। ब्राह्मणों का सुख और दुख नंबरवार ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की रात। तो प्रजा और ब्रह्मा ये दोनों इकट्ठे होंगे ना, तो ये तो पुरुषोत्तम संगम युग की बात है। तो ये भी तुम बच्चे समझते हो कि बरोबर हम जो ब्राह्मण हैं सोई आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख देखते हैं। 22/11/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, चौथी लाइन।
अच्छा, अभी हमारा सब सुख देखते हैं, तभी हम देवता देवी देवता कहलाते हैं। पीछे जब भी दुख देखते हैं तो मनुष्य कहलाते हैं। तो ये सीधी साधी समझने की बातें तो है ना बच्चे। इसलिए ये तो जरूर है कि बुद्धि ठहरेगी नहीं। वो जो तुम यहाँ बैठे हुए हो, ये तो तुम खुद भी समझते हो कि ये सब की बुद्धि ठक बाप को याद करती हो, ऐसे तो है ही नहीं। फिर भी ये है कि जो जो दूसरों को ये ज्ञान समझाते रहते हैं, उनकी बुद्धि कुछ अच्छी, कुछ न कुछ उनसे अच्छी होती रहती है, जो कोई सर्विस नहीं करते। और जो कोई सर्विस भी कर सकते हैं तो उनकी बुद्धि भी सुधरती है। कोई को भी ये ज्ञान समझाते तो है ना कि बाबा कौन है, उस बाबा को याद करो। तो तुम्हारा बाबा तो खुद कहते हैं तुमको कि तुम अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह भान में रहेंगे तो मेरी याद आएगी नहीं। आत्मा समझ करके मुझे याद करेंगे, क्योंकि मैं आत्माओं का बाप हूं। मैं तो हूं ही आत्मा सदा काल। तो मुझे याद करेंगे तो तुम पावन बनते जाएंगे। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ये भी तो तुम पैगाम पहुंचाते हो ना। तो बाबा कहते हैं देखो, भले तुम सर्विस में आते हो, और अभी ये जो सर्विस नहीं करते हैं तो वो तो फूल नहीं ठहरे ना बच्चे, कांटे ही ठहरे। बड़े ते बड़ा कांटा है काम विकार। तो बाप को कौन पसंद आएंगे? तो सर्विस करेंगे वही पसंद आवेंगे ना। और बागवान है तो अपने बाग में आएंगे, बगीचे में आएंगे तो उनको पसंद क्या आएंगे? फूल पसंद आएंगे या कांटे पसंद आएंगे? जरूर जो सर्विसेबल बन और ऊंच पद पाते हैं, वही ऊंच पद पाने वाले ऊंच कहे जाते हैं। तो ये सेवा करते हैं ना। और ये बाप भी तभी कभी कभी कह देते हैं ना बच्ची, मेरे आगे तो फूल चाहिए ना। ये तो समझ होनी चाहिए। बच्चों में खुद समझ होनी चाहिए। और बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम ऐसे हो, नहीं। ये समझ देख करके फिर बाबा कहते हैं कि भाई मैं तो ज्ञान का डांस करता हूं। जो मेरे को ज्ञान का डांस करते है देखते हैं,
सीख करके खुद भी ज्ञान का डांस करते हैं, औरों का कल्याण करते हैं, तो कहेंगे वो ही फूल है ना, बाकी तो कांटे हैं। और मैं जब के भगवान हूँ तो मेरे आगे तो फूल चाहिए ना। तो फूल भी क्या मेरे आगे कोई को होना चाहिए, या ऐसे हल्के फूल थोड़े ही होना चाहिए? नहीं तो क्या करना चाहिए? अब आप ये जो सेंसिबल होगा ना, और जिनको देह अभिमान नहीं होगा वो ही समझेंगे कि हम कोई फूल थोड़े ही हैं जो बाबा के आगे बैठे। और ये बाबा के आगे बैठना तो अच्छा ही है ना, बाबा का हम रिगार्ड रखते हैं। तो जो जो भी अच्छे फूल होवे वो आकर के यहाँ सामने रहें, बाबा की नज़रों के सामने रहें। बाकी जो हैं सो पिछाड़ी में रहे। तो बाबा की सामने वालों पर नजर पड़ेगी, है? जो डांसिंग करने वाले होंगे उनके ऊपर। तो फिर वो जब नजर पड़ेगी तो और ही अच्छी डांसिंग करेंगे। और वो हल्का फुल्का फूल होगा तो खुशी में रहेंगे, नहीं तो माथा भारी होता रहेगा। देखेंगे बाकी है अक बक, तो वो तो उनकी मुरली चलेगी ही नहीं। ठीक है, जो जानते ही नहीं है ज्ञान का डांस करना। बाबा ने बताया था ना कि मैं खुद गया था जब इनविटेशन पर, तभी मुझे तो कभी शौक होता ही नहीं है कभी डांस सुनने का, फलाना करने का। तो फिर न सुनने का शौक होगा तो क्या होता होगा? तो यहाँ भी ऐसे ही है। अभी ये बाबा ज्ञान का डांस करते हैं, और जिनको शौक ही नहीं है, जिनको धारणा ही नहीं करनी है, और जिनकी बुद्धि तो बाहर में है, उनका क्या हाल होगा? बाबा में बुद्धि है ही नहीं। अभी बाबा जो देखेंगे ऐसे को, तो बाबा को तो वो ख्याल में आएगा ना, अरे ये हमारे पास क्या बैठे हैं, आए हैं यहाँ बाबा का ज्ञान का डांस देखने, और ये क्या करते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं? तो बाबा ने समझाया कि ये भी ज्ञान का डांस है। तो वो जो सामने बैठते हैं उनको ये समझना चाहिए ना कि हम जो हमको फूल बनाने वाले हैं, और वो हम जो सर्विस करते हैं,
वो हम उसके सामने नंबरवार बैठे ना, बाकी तो जो वो आक हैं या ऐसे फूल हैं, हाँ, थर्ड क्लास, उनको तो आप ही पिछाड़ी में बैठना चाहिए ना। तो मेरे को झुटका आवे है तो कोई देखे नहीं, पिछाड़ी में बैठूंगा तो क्या कोई क्या देखेगा, और ना अगर देखेंगी तो उनका तो ताल बिगड़ जाएगा। उनको उसी समय में ख्याल आएगा ये कौन आके बैठ गया। वो जो डांस का ख्याल वो उनका ठंडा हो जाता है। तो ये भी देखो बाबा अनुभव समझाते हैं, क्योंकि गाया हुआ है और उन्होंने डोरापा दिया हुआ है ना। ये बताते हैं अपना कि मैं गया हुआ हूँ राजाओं की पार्टियों में, फलाने की पार्टी, और वो होली पर एकदम, तो वो जब डांस करते हैं ना बड़ी जोर से करती है, क्योंकि सामने राजा की तरफ देखती है। तो जो बड़े आदमी होते हैं ना, हो तो डांस करने वाली के सामने बैठा रहता है। ये भी बुद्धि करती है ना कि राजा बड़े आदमियों के बाजू में बिठाते हैं। देखो जो शौकीन होते हैं उनको देखो, अभी उनको बेचारों को क्या मालूम, ये जवारी शौकीन नहीं, वो समझा ये भी बड़ा आदमी है, चलो बाजू में बिठाई दियो। तो वो जो सामने बैठ करके डांस करनी है और वो ताल करनी है, फलाने फलाने आएंगे, जिसको मजा ही नहीं आएगा तो क्या करते। तो यहां भी इसको मजा ही नहीं आता है, हा हा हा। 22/11/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो देखो ऐसे हा हा करने वालों का क्या हाल होगा, और डांस करने वाले का क्या हाल होगा। तो फिर वो जो नशा चढ़ता है कि वो उनको डांस दिखलावे, क्योंकि इनको भी तो सीखना है तुम बच्चों को। तो बाबा ये भी राय देते हैं, युक्ति से राय देते हैं कि नहीं, अगर अच्छी बुद्धि है, जो समझू हैं, क्योंकि बाप तो समझते हैं ना, बाप तो समझेंगे। मेरे आगे अनाड़ी बैठा हुआ है, तो अब मैं किसको देखूं, अनाड़ी? तो वो तो होते ही नहीं है।
ऐसा ऐसा करते ही रहते हैं। और जो जानते होते हैं, और यहाँ तो कोई ना कोई नबी को से जानते हैं, तो भी ऐसे ऐसे करते हैं, दूसरे को देख करके ऐसे ऐसे करते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। और क्योंकि सामने बैठा है ना, तो इसलिए ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों ऐसे ऐसे न बैठ करके करें, तो फिर झुटका खावे। इसलिए विचारों का हाथ चलता रहता है। कुछ न भी जानते हैं तो भी हाथ चलता रहता है, तो भी उनमें कोई युक्ति आ जाती है। परंतु फिर बैठना ही क्यों है? स्कूल में बैठते हैं तो टीचर जानते हैं, यहाँ से चक्कर लगाते हैं तो देखते हैं कि ये नंबर 1 और ये 2 नंबर, ये 3 नंबर है ना। देखता है भले सबको, ऐसे नहीं कि नहीं देखता है, परंतु अटेंशन तो पहले उनके सामने जाएगा ना जो ईश्वरीय सेवा करते हैं। दिल पर तो वो ही चढ़ते हैं ना बच्चे। अब डिससर्विस करने वाले, वातावरण को खराब करने वाले कोई दिल पर चढ़ते हैं क्या? नहीं, वो तो बाप समझते हैं। ये जा करके प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना जो करते हैं वो उतना बाप याद प्यार दे देते हैं। तो इसमें पहली बात होती है, अपन को पक्का आत्मा निश्चय करें, तभी बाप याद आवे। नहीं तो देह भान में रहने से देह की इंद्रियां अटैक करती है। नहीं तो देह का भान होगा तो बाप याद भी नहीं आएगा। और ये लौकिक संबंध में चला जाएगा। देह भान में चला जाएगा। और जब आत्मा अभिमानी बनेंगे तो लौकिक संबंध में नहीं जाएंगे, फिर तो पारलौकिक संबंध में जाएगा ना। तुमको तो फिर बहुत मीठा लगेगा जब पारलौकिक संबंध में जाएगा। ओहो, बाबा हमको ये वैकुंठ का वर्षा देते हैं, विश्व का मालिक बना, तो मुझे उसको याद करना है। जो ऊंच से ऊंच भगवंत है उसे याद करना है, या ये नागबलाओं को याद करने पे? तो पहले ये आत्मा समझ करके बाप को याद करो और बड़े प्यार से याद करो। पहले आत्मा को तो जरूर याद करो। तो आत्मा ही याद करने के लिए एकांत थोड़ी जरूर चाहिए, समझे? ओम शांति।